महिलाओं के लिए खुशखबरी, कृपया इधर आइए। हमारे पति विक्रय केंद्र से सुंदर, सस्ते एवं टिकाऊ सुंदर, सस्ते एवं टिकाऊ पति खरीद कर ले जाइए। हर पति के साथ 5 वर्ष का गारंटी कार्ड मिलेगा। गोलगट्टम पकड़ है तुम, भाग भागम भड़ भड़म बड़ बड़म त्रयम दंडम द्वयम गुल्लिम विकेट त्रयम दंडम द्वयम गुल्लिम दौ दिशा स्थापितम। अब मंच पर मेरे बामांग में 2 चांद बचे हैं जी। और जो सबसे बड़ी समस्या दहेज की है उस पर एक कविता है, पति विक्रय केंद्र जी। दहेज की समस्याओं को देखते हुए लगता है कुछ दिनों बाद ऐसा भी समय आएगा कि एक सुयोग्य कन्या के लिए एक अयोग्य वर ब्लैक में ही मिल पाएगा। सुयोग्य कन्या के लिए अयोग्य वर ब्लैक में ही मिल पाएगा। हमने भी इस ज्वलंत समस्या पर गौर किया और मौके का फायदा उठाते हुए एक पति विक्रय केंद्र खोल दिया। अपने मित्र से एक बोर्ड मांगा जिस पर लिखवाकर टांगा, महिलाओं के लिए खुशखबरी, कृपया इधर आइए। हमारे पति विक्रय केंद्र से सुंदर, सस्ते एवं टिकाऊ सुंदर, सस्ते एवं टिकाऊ पति खरीद कर ले जाइए। हर पति के साथ 5 वर्ष का गारंटी कार्ड मिलेगा। बढ़िया, वाह वाह वाह। क्या बात है। इस बीच यदि कोई पति हो जाए बेकाम, ना आ सके आपके काम, तो पति विक्रय केंद्र को सूचना भेजिए। हमारे केंद्र से एक प्रशिक्षित महिला जाएगी और आपके पति को ठीक करके आएगी। अर्थात हर घरेलू काम के योग्य बनाएगी। विशेष सूचना, कृपया उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। नगद पर 2% कमीशन लें और आसान किस्तों पर 11% ब्याज भरें। वैसे हमने अपनी उदारता से बड़ा कष्ट भोगा, इसीलिए तय किया कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। बहुत खूब, वाह वाह वाह। महिलाओं से निवेदन है कि वे हमारे चरित्र को सूली पर ना टांगें। कृपया दुकान पर आकर सैंपल ना मांगे। हमारे विज्ञापन को समझकर एक पिता सुबह सुबह पति बिक्री केंद्र पर आया, साथ में अपनी विवाह योग्य कन्या को लाया। हमने कहा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, फरमाइए। पिता बोला, हमारी बच्ची के लिए कोई डॉक्टर, प्रोफेसर या इंजीनियर दिखलाइए। हमने कहा, सॉरी, इनका तो निश्चित कोटा आता है जिसे कोई उद्योगपति या मिनिस्टर ही खरीद पाता है। पिता डबडबाई आंखें लिए लौट गया। हमने सोचा आए कोई ग्राहक नया, तभी आफत की मारी एक महिला बेचारी पति विक्रय केंद्र पर आई और बोली, हमारी बच्ची के लिए कोई सेकंड हैंड पति दिखाइए। हमने खुश होकर कहा, मैडम प्लीज इस तरफ आइए, यही एक पीस है। ये तो सेकंड हैंड की बात है। इस कार्यक्रम को कई ग्राहक सुन रहे होंगे, कई दुकानदार सुन रहे होंगे, तरह तरह के ग्राहक आते हैं। एक दिन बिल्कुल छोटे कद की युवती आई और बोली, भाई साहब आपके पास कोई पोर्टेबल साइज का पति होगा? एक कामकाजी महिला बोलती, भाई साहब मैं ऑफिस में काम करती हूँ, मुझे ऐसा पति चाहिए जो खाना भी बनाए, बच्चों को भी खिलाए, ड्यूटी पर भी जाए। मुझको तो 3 in 1 पति चाहिए। वाह। तो हमारी बच्ची के लिए कोई सेकंड हैंड पति दिखाइए। हमने खुश होकर कहा, मैडम प्लीज इस तरफ आइए, यही एक पीस है जो सेकंड हैंड है। ये 2 बार का वापस किया हुआ हस्बैंड है। ये 2 बार का वापस किया हुआ हस्बैंड है, यह शिक्षक है। अब आपसे क्या बताएं बहन जी, इसने तो पूरी पूंजी ही जाम कर दी। अच्छी खासी चलती दुकान बदनाम कर दी। पता नहीं किस जन्म का पाप निकल रहा है कि यह शिक्षक रिडक्शन सेल पर भी नहीं चल रहा है। वाह वाह, बहुत। यह कुंठा, संत्रास और अभावों में जीता है। यह देश के भविष्य का निर्माता है जो अपमान के कड़वे घूंट पीता है। यह ईमानदारी और सदाचारी की शिक्षा देता है। ईमानदार है, घूस नहीं लेता है। ईमानदारी के कारण इसकी जवान बेटियां कुंवारी रहती हैं, जिनकी आंखें पिता के शिक्षक होने की अनकही व्यथा कहती हैं। यह मार्केट से बिल्कुल आउट ऑफ डेट है। अरे इससे ऊंचा
तो बैंक के चपरासी का रेट है। बहुत इतना कहकर हम चुप हो गए। अंत में महिला बोली, ऐसा कीजिए, मेरी बच्ची के लिए शिक्षक ही ठीक है, दे दीजिए। सुनकर मुझे विश्वास नहीं आया। मैंने कहा, मैडम आपको इतना समझाया फिर भी शिक्षक ही पसंद आया। अरे आपके पति क्या करते हैं, जमाना क्या कहेगा? अपनी आंखों के आंसू पीकर महिला बोली, मैं विधवा हूं, मेरे पति देश की रक्षा करते शहीद हो गए, जमाना कुछ भी नहीं कहेगा। क्या बात है, और एक वाह, शहीद की बेटी के लिए शिक्षक ही ठीक रहेगा, शिक्षक ही ठीक। पिछले दिनों हम लोग विश्व कप जीते। तो क्यों जीते, ये तो खेल के कारण नहीं, हमने कथा करवाई थी एक पंडित जी से। ओहो, अब समझ हमारे में आया। पड़ोस में एक पंडित जी रहते हैं। जिस दिन मैच था ऑस्ट्रेलिया से, हमारे यहाँ आए, बोले कमलेश जी कथा करवा लीजिए, हम लोग विश्व कप जीत जाएंगे। मैंने कहा सत्यनारायण भगवान की कथा? बोले नहीं, क्रिकेट भगवान की कथा। अच्छा, मैंने कहा पंडित जी ये कौन सी कथा होती है? बोले करवा लो, हवन कर दूंगा, हम लोग जीत जाएंगे, पूरा देश जीत जाएगा। अरे वाह। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो देश की बात है, कर दीजिए। कर दीजिए। तो उन्होंने कथा कही, हवन किया और फिर हम लोग जीते। वो क्या कथा थी, क्या हवन था, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत है। अब पंडित जी हैं, देखें। गोलगट्टम बॉल, हाँ, बॉल। लकड़ फट्टम बैट, गोलगट्टम लकड़ फट्टम दिदनादन तड़तड़म, और गोलगट्टम पकड़ है तुम भाग भागम भड़ भड़म, बड़ बड़म। त्रयम दंडम द्वयम गुल्लिम विकेट, त्रयम दंडम द्वयम गुल्लिम दौ दिशा स्थापितम, और दो खिलाड़ी भाग भागम मध्य दूरी नापितम। ये मतलब बड़ी तेज दौड़ते हैं, इसलिए बहुत तेज दौड़ते हैं। दो खिलाड़ी भाग भागम मध्य दूरी नापितम, एक ओरम दो खिलाड़ी एक और एकादशम, 11। एक ओरम दो खिलाड़ी एक और एकादशम, चक्रव्यूह मध्य की जैसे वीर अभिमन्यु फसम, अगोलगट्टम पकड़ पकड़म त्रयम दंडम मारतम, क्या बात है। अधिक रन दल जीत जातम कमम रन दल हारतम। ओम भारतीय क्रिकेटाय नमः स्वाहा, ओम टेस्ट मैच आय नमः स्वाहा, ओम 2020 आय नमः स्वाहा, ओम वनडे विजेताय नमः स्वाहा, ओम धोनी धुनाय नमः स्वाहा, ओम आफरीदी आफकराय नमः स्वाहा, ओम चौवम छक्काय नमः स्वाहा, ओम इतिहास दोहराय नमः स्वाहा, ओम विश्व कबलाय नमः स्वाहा, ओम पाकिस्तानम निपटाय नमः स्वाहा। इसके बाद पंडित जी ने एक दोहा भी पढ़ा, चाहे हो ऑस्ट्रेलिया चाहे पाकिस्तान, जो भी आए सामने टूटे उसका मान। क्या बात है। और दोनों का मान टूटा और उसके बाद हम लोग श्रीलंका से विश्व कप जीते। लेकिन श्रीलंका जब हारा तो क्या स्थितियां बनी। विश्व कप में श्रीलंका के हारने का समाचार जब रावण ने पाया, विश्व कप में श्रीलंका के हारने का समाचार जब लंका के राजा रावण ने पाया, उसने कप्तान संकारा को फोन मिलाया। उसने कप्तान संकारा को फोन मिलाया, तूने मेरी बची बचाई इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने सूर्पणखा की नाक कटवाई थी, तूने पूरे देश की नाक कटवा दी। तूने पूरे देश की नाक कटवा दी। बहुत खूब, क्या बात है कमलेश जी, बहुत बढ़िया।